भूल गया। नमस्ते, क्या नाम है? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी, क्या कर रहे हैं? मैं डीयू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इंतजार ही तुम्हारा तो इंतजार चलेगा जी। एक मिनट को मैंने बात करने दो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जी। कहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज। भगत सिंह इवनिंग कॉलेज से। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, खूब अच्छा करो, दूसरों की प्रेरणा बनो और खूब अंदर उत्साह के साथ आगे बढ़ो। लेकिन कुछ कहना चाहते हो? यस जी बोलो। बिहार इलेक्शंस के ऊपर कि अरे बिहार इलेक्शन पे क्यों बोल रहे हो तुम अपनी बात भाई, या तो मैं तुमको अभी 2 मिनट में समझाएंगे, और या है ना, थोड़ा धैर्य रखो बेटा, धैर्य से तुम बड़े आराम से तुम देख लो पहले, फिर आराम से फिर कोई कमेंट करना। ज्यादा वाचाल होने से कोई काम नहीं होता। हाँ बेटा बोलो। मतलब जितना मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया आप के थ्रू भी और वैसे भी, तो 2 तरह के इश्यूज होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इश्यूज पे तो हम फोकस नहीं कर सकते बिकॉज वी आर आउट ऑफ दैट स्टेट, क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते वहाँ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। लेकिन मैक्रो इश्यूज जो हमें सबको दिख रहे हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इमिग्रेशन और जो मतलब बिहार से माइग्रेशन हो रहा है वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 इश्यूज हैं। अब ये 3 इश्यूज पे चाहे कोई भी पार्टी, किसी भी तरीके की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करे, बट उसका इफेक्ट मैक्रो लेवल पे दिखना चाहिए। ताली बजाइए प्लीज। बहुत कम लोग इतनी संजीदगी से पूरी इकोनॉमिक्स समझाने की मादा रखते हैं बेटा। वे वही समझा सकता है जिसके अंदर सब्र और धैर्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देश का तुम मान बनो, गौरव बनो और खूब 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 नाम हो, माता पिता तुम्हारे बहुत सुखी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहते हो? मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। सर एक्चुअली मैंने ये जो चीज़ बोली कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इमिग्रेशन और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो होना चाहिए, उसके साथ एजुकेशन पे भी और मतलब अवेयरनेस पे भी काम होना चाहिए। मुझे मालूम है कि वहाँ ग्रेजुएशन 5 साल में, पहले तो और भी समय था, अब किसी तरह 4.5-5 में आया है, 4.5-4 तक आ गया है, लेकिन इतने सालों में वहाँ पे ग्रेजुएशन हो रहा है। ये सारे मुद्दे जो हैं, ये जो सारे इश्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। ऑफकोर्स जी जी, आम आदमी पार्टी से पहले पूछ लें, उसके बाद पूछूंगा क्योंकि पार्टी रह गई है जी। वहां तो आप तो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया ढंग से, और सारी सीटों पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल 243 सीटों, 243 और कुछ इंटरव्यू। नहीं, आपको पूरे एग्जाम लेने का कोई अख्तियार नहीं है ना। लो। अरे बीजेपी के चीयर लीडर, क्या हमसे सवाल पूछ रहे हो? हमसे सवाल पूछ रहे हो? अरे छोड़ो यार, अरे चीयर लीडर ही करो, बीजेपी की चीयर लीडर। मेरी बात सुनिए, देखिए यही भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना के साथ मिलकर के बंबई में वानखेड़े स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम खेलने आ रही थी तो पिच को खोद दिया था, याद है आपको? लेकिन आज यही भारतीय जनता पार्टी हमारे 26 लोगों को, जो हमारे जिनका पाकिस्तान ने खून बहाया, उसके साथ बेशर्मी के साथ जाकर के क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। ये बेशर्मी है। हमारे 26 लोग शहीद हो गए, उनका परिवार रो रहा है, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इनको मैच की पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए मैच सेलिब्रेट हो रहा है। मोदी जी के जन्मदिन से क्या लेना देना है भैया? इसीलिए परसों तो कुछ और बोल रहे थे। आज से ही शुरू हो रहा है, सेलिब्रेशन। दिल्ली महोत्सव हो रहा है, जनता के पैसे से पूरे देश में मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। भाई हमारा कह रहा है कि जमनिया में बाढ़ आई हुई है, बिहार में कोई देखने वाला नहीं है, एनडीए की सरकार है वहां 2005 से, इस बाढ़ को कौन जिम्मेदारी लेगा? वहां पे अराजकता है, युवा है हमारा बीजेपी अच्छा काम कर रहे थे, तो बहुत देर। पंजाब में 50 सालों में ऐसी बाढ़ नहीं आई जैसी ये बाढ़ पे अभी वर्णन कर रहे थे। बीजेपी ने करवाई है। देखिए, और एक मिनट ध्यान से, एक चीज इशू होता है, इशू रेज करिए, लेकिन उसको थोड़ा सा तो समझिए ना। देखिए सर, हमारा काम ये जो राजनीति कर रहे हैं उससे अलग है। हम बात करते हैं, हमारा युवा बैठा है, शिक्षा के लिए बात कर रहा है। बिहार में शिक्षा पे काम करिए, बिहार में बेरोजगारी पे काम करिए। पंजाब में आपने किया? बिहार में पंजाब में आपने किया है? पंजाब में हमने किया, और पंजाब बाढ़ से खड़ा हो रहा है। पंजाब के लोग मजबूत हैं और धीरे धीरे उस बाढ़ से उबर रहे हैं। वहां भी राजनीति करी, मोदी जी गए, मोदी जी ने वहां पे 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, 1600 करोड़ रुपए का झुंझुना पकड़ा के आ गए। ठीक, ये कोई तरीका है? राइट। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। नहीं, मुझे 20 सेकंड तो देंगे। और जैसा कि हमारे इस युवा ने कहा, अर्थव्यवस्था की बात, देखिए
यहाँ पर उपस्थित समूह है, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, लेकिन मैं आज आपको 5 आंकड़े देना चाहता हूं। पहला, जिस समय में बिहार के अंदर लालू का राज था, जीएसडीपी कितना था? मात्र 25,000 करोड़ था, और आज कितना है? 8,97,000 करोड़ है। उस समय में बजट कितना था? आज कितना बजट है? 3.5 लाख करोड़ बजट है। उस समय में विकास दर क्या थी? 0.5%। आज कितनी है? 10.5% से ऊपर। ये मेरे आंकड़े कोई नकार नहीं सकता है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार कनेक्ट के नाम पर 600 से ज्यादा कंपनियों ने बिहार के अंदर 50,000 करोड़ से ज्यादा का एमओयू किया। ये सब केवल और केवल डबल इंजन की सरकार में संभव हुआ। प्रतीक जी, यदि बिहार उस समय बीमारू राज्य था, तो आज वहां पर जो अवसर है, अवसर इतने उपलब्ध है, 10 से ज्यादा एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 8 से ज्यादा वहां पर एयरपोर्ट है। एक बात और, किसी ने सोचा था, मैं दरभंगा से आता हूं, किसी ने सोचा था वहां पर जो मखाना के किसान थे, जो भूखा मरते थे, उनके लिए मखाना बोर्ड बनेगा? 20 सेकंड और प्रतीक जी। देखिए, पुल बनते बनते ढह जाता है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। कह रहे हैं एयरपोर्ट का नाम बता दीजिए। भाई साहब, 8 एयरपोर्ट आज के समय में बिहार के अंदर शिलान्यास, सुन लीजिए, ऐसे नहीं होता ना सर। प्रतीक जी, ये आप देख रहे हैं, ये एक मिनट, एक मिनट, देखो, ये 1 रुपए का सिक्का है। 1 रुपए के सिक्के में एक टॉफी नहीं मिलती है। एक मिनट, आवाज नहीं, एक मिनट भाई, ज्यादा आवाज नहीं। हाँ, देखिए, ये मैं जनता को दिखाना चाहती हूँ, ये 1 रुपए का सिक्का है। 1 रुपए के सिक्के में जो है एक टॉफी मिलती है बस। लेकिन अडानी बाबू को 1050 एकड़ की जमीन दे दी गई। ये बिहार में हो रहा है, और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, सब कुछ अडानी को दे दिया जाता है। ये सवाल आज पूछ रहा है देश कि एक पेड़ माँ के नाम जो लगा रहे थे, आज 10 लाख पेड़ आप अडानी के नाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये जनता का पैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, बिहार वो राज्य है जहां यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा हुआ करती थी। 10,000 विद्यार्थी उस समय पढ़ा करते थे वहां पर, और पूरी दुनिया से लोग आकर पढ़ा करते थे। लेकिन बिहार में शिक्षा का स्तर गिरा, बिहार में अपराधीकरण बढ़ा, बिहार के लोग बेरोजगार हुए, मजदूरी करने बाहर जाने लगे। तो निश्चित रूप से पिछले समय में हो गया भाई, बंद कर दे। अरे वो पंजाब वाले बताओ। अरे रुको यार, पंजाब आ रहा हूँ मैं। तो निश्चित रूप से पिछले समय में जो जंगल राज का टर्म आया, तेजस्वी यादव के पूज्य पिताजी लालू प्रसाद यादव जी और पूजनीय माता जी राबड़ी देवी जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही। और हम सब जानते हैं उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी वाले राज्य में लड़कियां पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। आज स्थिति सुधरी है। तब उनकी बिटिया की शादी में कारों को शोरूम से निकाल लिया जाता था। आज ये स्थिति सुधरी है, शिक्षा का स्तर सुधरा है। तो हमें इस बात का प्रयास, तेजस्वी जी को भी, यदि वो डंडे और कलम की बात करते हुए आरएसएस पर तंज करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा, संस्कार भारती, शिक्षा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम और ऐसी अनेक संस्थाएं आरएसएस चलाती हैं। अमर सिंह जी अपने अंतिम समय में आजमगढ़ की अपनी पैतृक संपत्ति वो आरएसएस को दान करके। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। जी नहीं जी, देखिए, बिहार में अभी जैसे उस युवा ने भी बताया, पहले भी आपके चैनल पर डिस्कशन हुआ था कि सबसे ज्यादा इमिग्रेशन। क्या हुआ भाई, क्या हो गया, दिक्कत क्या है? आराम से, आराम से, आराम से, कोई बात नहीं, मैंने की कोई बात नहीं, मुझसे मुखातिब होइए बस, आपको किसी से बात ही नहीं करनी। जब मैं आपकी बात सुन रहा हूं तो बस ऑफ कोर्स मैं सुन लूंगा, मैं आपकी बात सुन लूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं सुन लूंगा आपकी बात, बिल्कुल सुन लूंगा। अभी 2 मिनट में आता, आप ही से आऊंगा, लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र रखिए। नो, बहुत सारी बातों में बहुत सारे वादे बताए। 20 साल से सरकार है, और 20 साल से सरकार होने के बाद अगर बिहार में इमिग्रेशन सबसे ज्यादा है, जैसा अभी उस युवा ने भी बताया था, आपके चैनल पर पहले भी डिस्कशन हुआ था, आपका चैनल ही का रिसर्च था कि और राज्यों का 5.7 है,
और लेकिन बिहार का कितना है? 16.2% है। बताइए, इतना ज्यादा इमिग्रेशन है, 20 साल से सरकार है, तो सरकार कर क्या रही है? ये सरकार क्या कर रही है? जहां सैकड़ों पुलों ने नदियों में कूद करके आत्महत्या कर ली, वो भ्रष्टाचार। और जहां आपने देखा 1 सप्ताह के भीतर 50 लोग गोली से मारे गए, ये सुशासन। इन्होंने कहा बेटियों ने आत्महत्या कर ली, ये पुलों ने। हाँ, तो मैं तो कहना चाहता हूँ ये सवाल ना करें इस बात पर। और मैं समाजवादी पार्टी को बोलना चाहता हूँ, ये गिद्ध है सरकार, इन्हें जहां देखो इन्हें